नमस्कार, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है 69,000 शिक्षक भर्ती की। कल 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित एक महत्वपूर्ण सुनवाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि जो कट ऑफ का मामला है उस पर अगले सप्ताह ऑर्डर सुना दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला, शिक्षक भर्ती मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते सुनाएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जुलाई को फैसला सुरक्षित रखा था। वहीं पर ऑर्डर के लिए किए जाने वाला 2 नवंबर को प्रदर्शन फिलहाल स्थगित कर दिया गया है और ऐसी संभावना है कि जो ऑर्डर है वो 2 नवंबर से लेकर के लगभग 8 नवंबर के बीच में सुनाया जाएगा। ज़्यादा संभावना है कि 6 नवंबर के आसपास ये ऑर्डर आ जाए। अगली सूचना भी 69,000 शिक्षक भर्ती की ही है। बहुत सारे विद्यार्थियों की नियुक्ति में अड़चनें हो रही थी, समस्याएं हो रही थी टीईटी के संशोधित अंकों को लेकर के। उसके बारे में अब स्पष्ट हो गया है कि संशोधित अंक भी अब मान्य कर दिए गए हैं। लिखा है 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती चयनित 31,277 अभ्यर्थियों के संशोधित टीईटी अंक को सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने मान्य कर दिया है। सचिव परिषद प्रताप सिंह बघेल की ओर से बताया गया है कि 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती आवेदन के बाद सचिव नियामक की ओर से शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी के अंकों में संशोधन किया गया था। ऐसे में आवेदन के बाद प्रमाण पत्र में संशोधित अंक को भी मान्य कर दिया गया है। टीईटी के प्रमाण पत्र संशोधन के पहले अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर दिए थे। टीईटी के संशोधित प्रमाण पत्र लेकर ये अभ्यर्थी जब शिक्षक भर्ती काउंसलिंग को लेकर नियुक्ति के लिए गए तब चयन समिति के सामने समस्या उत्पन्न हो गई थी और अब इन अभ्यर्थियों को मान्य कर दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना और, अगर आपने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड नहीं किया है या targetwithpsparihaar.com वेबसाइट को विजिट नहीं किया तो इसे ज़रूर देखें। भारत की ये सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है, सभी भाषाओं में उपलब्ध है। सभी परीक्षाएं, चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो चाहे वो प्रवेश परीक्षाएं हों, सबकी टेस्ट सीरीज इसमें उपलब्ध करा दी गई है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिफेंस एंड पुलिस, इसमें सीडीएस, एनडीए, इंस्पेक्टर, पुलिस कांस्टेबल, आरपीएफ जितनी भी परीक्षाएं होती हैं सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। सिविल सर्विसेज में अगर देखें तो आईएएस, पीसीएस, सभी राज्यों की पीसीएस के टेस्ट सीरीज उपलब्ध हैं। व्याख्या भी उपलब्ध है, पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें अपनी रैंक भी देख सकते हैं। इसी तरीके से गवर्नमेंट एग्जाम में जो स्टेट लेवल की अलग से परीक्षाएं होती हैं जैसे आरओ, एआरओ, यूपी ट्रिपल एससी इत्यादि, इसकी भी टेस्ट सीरीज दी हुई है। रेलवे की बात करें तो आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ, जीआरपी जितनी भी परीक्षाएं होती हैं वो उनकी टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। टीचिंग की अगर बात करें तो इसमें टीईटी, सीटीईटी, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय की टेस्ट सीरीज उपलब्ध है, तो इसे आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा भी भारत की देख सकते हैं, यहाँ पे पूरी लिस्ट है, लंबी लिस्ट है और सभी परीक्षाओं की टेस्ट सीरीज दी हुई है। यहाँ पर आप देखिएगा यूजीसी नेट भी है और यूपी पुलिस इंस्पेक्टर भी है, तो इसे आप लोग जरूर देखें। अगली सूचना है एसएससी की। लिखा है 5,000 पदों पर भर्ती को आवेदन 6 नवंबर से। एसएससी की ओर से 6 नवंबर से 15 दिसंबर के बीच में लिए जाएंगे आवेदन। नीचे लिखा है कर्मचारी चयन आयोग कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल परीक्षा यानी कि 10+2 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 6 नवंबर से शुरू होगी। ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 15 दिसंबर। केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में एलडीसी, जेएसए, पीएएसए के साथ में डीईओ के पदों पर लगभग 5,000 पदों पर भर्ती होगी। यहाँ पर इसकी योग्यता के बारे में लिखा हुआ है कि एसएससी की ओर से सीएचएसएल के विभिन्न पदों में एलडीसी, जेएसए, पीएएसए की जो शैक्षिक योग्यता है वो किसी भी बोर्ड से 12वीं पास रखी गई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए शैक्षिक योग्यता विज्ञान वर्ग के साथ में गणित भी होनी चाहिए। परीक्षा का पैटर्न यहाँ पर दिया हुआ है कि सीएचएसएल के पहले चरण की परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी, जबकि दूसरे चरण की लिखित परीक्षा होगी। यह पेन पेपर आधारित परीक्षा होगी। तीसरे चरण में स्किल टेस्ट, कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा और तो इसमें पूरा जो है विवरण दिया हुआ है और आप लोग 6 नवंबर से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसी तरीके से केंद्र सरकार से एक और भर्ती निकली हुई है संघ लोक सेवा आयोग से सीडीएस की। यहाँ पर लिखा हुआ है कि सीडीएस नोटिफिकेशन 2021 ग्रेजुएट युवाओं के पास आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में अफसर बनने का शानदार मौका है। संघ लोक सेवा आयोग ने कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन सीडीएस 2021 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में कुल 345 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। चयनित होने वाले उम्मीदवारों को प्रशिक्षण के लिए संबंधित अकादमियों में भेज दिया जाएगा और आयोग ने इन पदों के लिए महिलाओं और पुरुषों से आवेदन मांगे हैं। योग्य और इच्छुक अभ्यर्थियों को इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। वेबसाइट देख लीजिए upsconline.nic.in, यहाँ पर जाकर के आप लोग आवेदन कर सकते हैं। लास्ट डेट याद रखिएगा 17 नवंबर है।
अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लिखा आरओ एआरओ प्री 2016 का रिजल्ट जारी। कल यह परिणाम जारी हो गया। हालांकि परिणाम को लेकर के विद्यार्थियों में असंतोष है, काफ़ी उलटफेर हुआ है और कट ऑफ बहुत ज़्यादा गई है। उसका जो मुख्य कारण है ये बताया जा रहा है कि कुछ प्रश्नों में बदलाव किया गया है, कुछ उत्तरों में बदलाव किया है, कुछ प्रश्नों को हटाया गया है। इसकी वजह से विद्यार्थियों को एग्जैक्ट कट ऑफ का अनुमान नहीं लग पा रहा है। एक और सूचना है लोक सेवा आयोग की कि खंड शिक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा का जो फॉर्म है वो ऑनलाइन भरना होगा। लिखा है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से खंड शिक्षा अधिकारी प्री परीक्षा 2019 के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in के होम पेज पर कैंडिडेट सेगमेंट में फिल ऑनलाइन डिटेल्स फॉर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर मुख्य परीक्षा 2019 पर जाकर के आवश्यक सूचनाएं ऑनलाइन फॉर्मेट पर भरनी होंगी। मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन फॉर्मेट प्रक्रिया 12 नवंबर तक भरना होगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बात और, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो इसे लाइक भी कर दें। अगली सूचना है कोऑपरेटिव बैंकों की। लिखा सहकारी बैंक भर्ती घोटाले में एसआईटी ने दर्ज किया केस। जांच एजेंसी ने 2 पूर्व प्रबंधकों समेत अन्य को किया नामजद। विवेचना शुरू होने के बाद कसेगा आरोपियों पर शिकंजा। सपा शासन में राज्य भंडारण निगम सहकारी ग्राम विकास बैंक में हुई भर्तियों में घोटाले की जांच पूरी करने के बाद में एसआईटी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और इनमें उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के तत्कालीन प्रबंध निदेशक हीरालाल यादव व रविकांत सिंह शामिल हैं। तो कोऑपरेटिव बैंकों की भर्तियां थी, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए हैं। प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, सचिव इत्यादि की नौकरियां निकली थीं। विद्यार्थियों को पता ही नहीं चला था किस तरीके से इन पदों को भर लिया गया था। फिलहाल जांच हो रही है और अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। अगली सूचना है टीजीटी पीजीटी भर्ती की। लिखा 17,000 शिक्षकों प्रधानाचार्यों की भर्ती इसी सप्ताह। यहाँ पर लिखा है कि प्रदेश के 4,500 से अधिक सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लगभग 17,000 पदों पर भर्ती इसी सप्ताह शुरू होने जा रही है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की ओर से 31 अक्टूबर को विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। जुलाई 2021 से पहले नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का लक्ष्य है। इनका लक्ष्य है कि इस बार 1 साल में भर्ती पूरी हो जाए। हालांकि जो भी टीजीटी पीजीटी की भर्ती अभी तक होती रही है उसमें 4 या 5 वर्ष लगते रहे हैं। अभी 2016 की भर्ती है जो चल रही है। हालांकि देखते हैं कि कैसे ये लोग अपना लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं। नीचे लिखा है कि चयन बोर्ड के अध्यक्ष वीरेश कुमार ने 21 सितंबर को मुख्यमंत्री के साथ बैठक में रिक्तियों का ब्यौरा प्रस्तुत किया था। प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी के 12,949 प्रवक्ता व पीजीटी के 2,609 के साथ ही संस्था प्रधान या प्रधानाचार्य के 1,453 कुल मिलाकर के 1,711 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया था। लेकिन कुछ पदों पर समायोजन के कारण रिक्तियों की संख्या थोड़ी कम हो गई है और टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की भर्ती 4 साल बाद, जबकि प्रधानाचार्यों की नियुक्ति प्रक्रिया 7 साल बाद शुरू होने जा रही है। पहली बार EWS यानी कि 10% कोटा मिलेगा। और एक बड़ा बदलाव ये भी है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है कि नई भर्ती में प्रशिक्षित स्नातक टीजीटी से साक्षात्कार समाप्त हो रहा है और एमएड, पीएचडी व खेल जैसे भारांक भी अब समाप्त होंगे। कल इसको लेकर के युवा मंच ने वहां पर प्रदर्शन भी किया था और जानकारी ये मिली कि नोटिफिकेशन 31 को आ जाएगा, लेकिन जीव विज्ञान विषय को शामिल नहीं किया जाएगा। आज बहुत सारे विद्यार्थी जो है माध्यमिक और प्रवक्ता का, जिसमें 2 लोगों का जो है साक्षात्कार है, उनका रिजल्ट भी दीपावली के 1-2 दिन पहले या 2-4 दिन पहले या 1 दिन बाद हो सकता है, लेकिन हम प्रयास उनसे कहे हैं कि तो कल जानकारी ये मिली कि इसका जो नोटिफिकेशन 30 तारीख तक आ जाएगा। अब 31 तारीख को रात में भी आ सकता है और दिन में भी आ सकता है। हाँ, और आपकी परीक्षा लास्ट मार्च या अप्रैल महीने में होगी। विज्ञापन 31 तक आ जाएगा। अरे यार विज्ञापन तो विज्ञापन में अब क्या है, जो कला वाले लोग हैं अभी न्यायालय से उनके पास ऑर्डर आया है, तो इनका भी रिजल्ट मान के चलिए कि वही दीपावली के 20 से 25 दिन के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग सुन रहे हैं कि जो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के अधिकारियों ने बताया है कि जो परीक्षा है वो मार्च के महीने में या अप्रैल के महीने में आयोजित करवा ली जाएगी। वहीं पर हम लोग बात कर रहे थे जीव विज्ञान के अभ्यर्थियों को कि कल ये भी जानकारी मिली कि जीव विज्ञान को विषय के रूप में इस बार नहीं रखा गया है और इसका विरोध कर रहे हैं छात्र। और आज माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड पहुँचेंगे। जो विद्यार्थी चाहते हैं कि जीव विज्ञान को भी शामिल किया जाए वो सभी विद्यार्थी आज लगभग 11 बजे पहुँच सकते हैं।
और जीव विज्ञान को पिछले विज्ञापन में भी अचानक से हटा दिया गया था, जिसकी परीक्षा भी नहीं हुई थी। हालांकि परीक्षा कराने के लिए कहा गया है। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, जीव विज्ञान 2016 की परीक्षा तिथि तत्काल घोषित की जाए। और ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो, तो लाइक अवश्य करते हैं। जो मित्र शेयर कर सकते हैं फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, वो शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।